हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स कॉल पुट पे रिकमेंडेशन नहीं मिलेंगे। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी तरह के कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार सब्सक्रिप्शंस थर्ड पार्टी लिंक्स किताबें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी बेचना नहीं चाहते। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें और मार्केट से जाकर के परचेज करें, पहली बात। दूसरी बात, मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है। जो हमारे पास छोटा मोटा स्केल है वो हम अपने रिटेल भाइयों को अपनी तरफ से फ्रेशर्स को बिगनर्स को और स्पेशली उन लोगों को जो स्टॉक मार्केट में अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं पर किसी कारण से वो कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है या उनके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। हम सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उनको अपनी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वो भी बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट, बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से हम ये काम करना चाहते हैं। और इसी इंटेंट के साथ हमने अपने इस छोटी सी कोशिश को फिलहाल कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको फ्लो बता देता हूँ, 5 से 10 मिनट बेकार की बात। उसके बाद मार्केट को एनालाइज। उसके बाद आने वाले दिन का एक छोटा सा अनुमान तुक्का। इन द मीनवाइल बीच में हमारे पास आपको सिखाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में आज कुछ स्पेशल है। अगर आप ठीक समझें तो हमारे साथ पार्टिसिपेटेड रह सकते हैं। और एट द एंड अगर आपको लगे कि हमने आपके इस पूरे के पूरे सीन में कहीं आपकी नॉलेज को एनहांस करने में थोड़ी सी हेल्प की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिएगा। और ठीक समझे तो इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है सामने वाले भाई का कुछ हेल्प हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेकार की बात। बेकार की बात आज फिर एक सवाल के साथ। एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे। सवाल का जवाब देने के लिए आपको कल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, 10-20 सेकंड का पॉज ले लेंगे। आप ठीक समझे, आपके पास समय हो, आप जवाब देना चाहें तो चैट में कमेंट्स बॉक्स में कहीं पर भी आप अपना जवाब लिख दीजिएगा। जवाब मिल जाएगा। इन द मीनवाइल 10-20 सेकंड के बाद मैं भी आपको बता दूंगा कि मेरा उसके ऊपर मेरा जवाब क्या है। सवाल कुछ इस तरह से है। हम सबने महाभारत या तो टीवी पे देखी होगी या सुनी होगी, या हमको थोड़ा बहुत हमारी जो जो महाभारत है, कौरव पांडव की जो कहानी है, मोटा मोटा झगड़े वाला जो सीन है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होगा। सवाल मेरा उसी पर्टिकुलर कहानी, उसी पर्टिकुलर युद्ध, उसी पर्टिकुलर सीन से रिलेटेड है। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक उसके अंदर करेक्टर हुआ है जिसका नाम है अभिमन्यु। यहाँ तक भी अगर आप मेरे साथ हैं तो ठीक, नहीं है तो थोड़ा बहुत आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा, पर कहानी सुन लीजिए, कहानी में मजा आएगा। एक उसमें करेक्टर है अभिमन्यु। अभिमन्यु हम ये भी जानते हैं कि वो चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है। अब आता है सवाल, और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। तसल्ली से सवाल सुनिए, जवाब देने में जल्दबाजी मत मचाइए। पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब डाल दीजिएगा। और कोई देखिए इसमें कोई ठीक या कोई गलत जवाब नहीं होता हमारी क्लास में। सिर्फ एक ये छोटा मोटा बस ये है कि फिजूल की बात करने का मुझे कोई शौक सा है, तो इसलिए मैंने ये बीच में 5-7-10 मिनट का ये करेक्टर बीच में अपनी एनालिसिस में डाला हुआ है, ताकि हम इससे कुछ चीज को सीख पाए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल कुछ ऐसा कि अभिमन्यु करेक्टर से हम वाकिफ हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर भी घुस जाता है, बड़े युद्ध के अंदर में। सवाल यह है कि अभिमन्यु मरता क्यों है? वाई डिड अभिमन्यु डाई? तीसरे तरीके से भी समझा सकता हूं, अभिमन्यु क्यों मारा गया? ये सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। इसका जवाब आपने देना है। आराम से 10-20 सेकंड ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। तब तक मैं कुछ साथ साथ कुछ चार्ट वार्ट कुछ ओपन कर लेता हूँ और बाकी चीजें देखता हूँ। सवाल मेरा पूरा हो गया, जवाब देने की बारी आपकी है। जवाब दीजिए कि अभिमन्यु क्यों मारा गया? अभिमन्यु क्यों मरा? वाई डिड अभिमन्यु डाई? जवाब दीजिए। अब मैं रुका हूं, जिसको ठीक लगे जवाब दे दीजिए। यही हूँ, आपके साथ कहीं गया हुआ नहीं हूँ। बस आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूँ। और नहीं भी जवाब देना चाहते तो भी कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। मोटा मोटा मैंने जो अपना मैसेज देना है वो तो मैं मैसेज दूंगा ही दूंगा। बट स्टिल जरा कोई लर्निंग को मैंने इस तरह से ऐसे करके आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने के बारे में सोचा। मैंने सोचा चलो आपसे सवाल पूछ लेते हैं, आप जवाब देंगे तो आपका कुछ इंटरेस्ट बना रहेगा, और हो सकता है जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो मैसेज आप लोगों तक पहुंच जाए। बहरहाल 10-20 सेकंड हो गए, बहुत टाइम हो गया। आप लोगों ने जो जवाब दिए है कि ये, मुझे तो नहीं पता आप क्या जवाब देंगे, पर क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेशन है, लाइव नहीं चल रहा। देखिए, मेरी अपनी समझ कहती है कि अभिमन्यु इसलिए मारा गया, उसका सबसे बड़ा कारण, उसका बुनियादी कारण, उसका एक ही कारण था कि उसे बाहर निकलना नहीं आता था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द वे आउट। एंटर करना,
आता था। एंटर करने का ज्ञान उसे कहाँ से मिला, कैसे मिला, हिस्ट्री है, छोड़ दीजिए। अपने को लेसन ये लर्न करना है कि अभिमन्यु, ही नोज हाउ टू एंटर इनटू अ सीन, इनटू अ ट्रैप, into whatever, into a circumstance, but he was not aware, he did not have enough knowledge on how to get out of it. उसे ये तो पता था कि मुझे इस पर्टिकुलर सीन में, इस पर्टिकुलर ट्रैप में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंटर कैसे करना है, और वो बहुत खूबसूरती से एंटर कर गया और परफेक्टली एंटर कर गया। पर उसको ये नहीं पता था कि उसे बाहर कैसे आना है। सवाल आपसे क्यों पूछा, उसका स्टॉक मार्केट में और हमारे जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव है, सिर्फ 5 मिनट की स्टोरी के अंदर वो मैसेज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप जीवन में किसी भी ऐसी सिचुएशन में, किसी भी ऐसे किसी एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जहां पर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है, तो प्लीज वहां पर एंटर मत कीजिए। ये मैंने आपको इन जनरल बताया। दूसरा, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता, आपने एक पोजीशन बना दिया, आपने कोई चीज खरीदी, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बना दी, पर अगर आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर बाहर कब आएंगे, किन सर्कमस्टांसिस में बाहर आएंगे, तब तक आपको वो लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। मतलब ये कि जब तक आपको आपका एग्जिट नहीं पता ना जीवन में और स्टॉक मार्केट में किसी भी, देखिए स्टॉक मार्केट में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, लॉन्ग या शॉर्ट, वो भी एक तरह का हमारा एक सरकमस्टांस ही होता है। वो भी हमारा तरह का हमारे लिए एक एडवेंचर होता है, एक काम होता है। आप लॉन्ग में पार्टिसिपेट करते हैं इस उम्मीद में कि बाजार ऊपर जाएगा और बाजार ऊपर की सिचुएशन में आप उसमें से कुछ मुनाफा निकाल लेंगे, बहुत ठीक है। अब उस सिचुएशन में आप लॉन्ग में एंटर करते हैं, बट सम हाउ बाजार आपके हिसाब से नहीं चलता, आपकी एनालिसिस फेल हो जाती है। तो क्या आपको ये पता है कि आप एग्जिट कहाँ पर करेंगे? क्या आपकी एग्जिट की स्ट्रेटजी एंटर करने से पहले तैयार है या नहीं है? सोच के देखिए, विचार करके देखिए। आमतौर पर हम रिटेल जो मर रहे हैं या मरते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एंटर करना बहुत आसान है। विश्वास जानिए, 1 घंटे के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, 2 दिनों में आपके ओटीपीज आएंगे, 3 दिन में आप उसमें पैसे डाल करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एंटर करना, स्टॉक मार्केट में खाता खोलना, ट्रेडिंग का काम शुरू करना, अब मैं बता रहा हूँ, इससे आसान काम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। माल खरीदना, माल बेचने से आसान काम कोई नहीं है, कोई बच्चा भी कर लेगा। स्क्रीन पर ऊपर कीजिए, बाय सेल करना है कर दीजिए। पर क्या आपको ये पता है कि एक बार आपने कहीं पर अपना पैसा, अपना दिमाग, अपनी शक्ति, अपने मन का सुकून अगर लगा दिया और वहां पर सिचुएशन आपके फेवर में अगर नहीं चली, तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या है? कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे और खट करके अपनी पोजीशन काटेंगे और बाहर निकल आएंगे? अगर जीवन में, बात खत्म करता हूं, इससे ज्यादा बेकार की बात में मेरे पास कुछ नहीं आपको बताने के लिए। जीवन में कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले बनाइए, एंटर स्ट्रेटेजी बाद में बनाइए। अभिमन्यु को अगर ये पता होता ना कि बाहर कैसे निकलना है, तो वो मरता नहीं। इसीलिए आपको अभिमन्यु वाली कहानी सुनाई गई कि अगर एग्जिट नहीं पता ना, तो एंटर मत करना। बेकार की बात खत्म। कैसी लगी, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, मन करे अच्छा लगे, चैट में कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। मुझे भी लगेगा कि कुछ लोग मेरी बातों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, बेकार की बात खत्म, आगे चलते हैं। आगे आ जाओ जी। लाइव स्क्रीन आप सामने देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या है। निफ्टी 11 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी को बंद किया गया, बहुत ही बढ़िया। मुझे लग रहा है रेंज बाउंड ही है सारा का सारा सीन। मैं तो लाइव मार्केट में आज था, सारा टाइम था। बाकी अब देखते हैं। आप लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करता हूँ ना, पुरानी सब चीजें भूल जाता हूँ। मुझे कुछ पुराना पता है या नहीं पता, यहीं पर ही दिख रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर में। पिछले दिन का हाई लो लगा लेते हैं। इसको ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। ये पिछले दिन का हाई लो लग गया। 45 मिनट का हाई लो और लगा लेते हैं। ये पहले 45 मिनट का हाई और ये दूसरे 45 मिनट का लो, ये देख लीजिए आपके सामने है। कहीं पर मुझको तो कोई अपॉर्चुनिटी सामने नजर नहीं आ रही है। मार्केट अगर चारों लाइनों के ऊपर निकलती, मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से रेंज बाउंड रखा गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे घुमा फिरा करके टाइम वेस्ट करा। मेरी समझ के आती है ऑप्शन बायर का बढ़िया करके दोनों तरफ पैसा खाया इन लोगों ने, और ऑप्शन सेलर के लिए दिन था। और वो यहाँ से देख सकते हैं, मात्र 11 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी को क्लोज कर दिया गया। कुछ खास इसमें है नहीं। पिछले दिन का हाई लो और आज के 90 मिनट के हाई लो के ऊपर कोई खास ट्रेड था नहीं, तो इसके ऊपर कुछ खास बातचीत करने के लिए नहीं है।
इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास 15 मिनट पर कुछ था क्या। वही एक आध दो इंडिकेटर के बेसिस पर काम करेंगे, देखते हैं वहां पर कुछ है क्या। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, मैं इसको ठीक से होवर नहीं कर पा रहा, पर आई होप आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पर फटाफट से इसको देखते हैं। इस सेटअप के ऊपर 5200 के ऊपर कहीं कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इचिमोकू क्लाउड फ्रैक्टल के ऊपर, देख लेते हैं कहीं पर कुछ था क्या। तो मेरी समझ कहती है कुछ भी नहीं था, ये देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ नहीं है। पहली कैंडल, 8 तारीख की पहली कैंडल, कहीं कोई फ्रैक्टल। नीचे का ट्रेड लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना नीचे का ट्रेड। नीचे का ट्रेड इसलिए नहीं लेना है जी, क्योंकि नीचे सारा का सारा ये सपोर्ट का जोन है। नीचे का ट्रेड नहीं बनता, ऊपर का ट्रेड बनता है। यहाँ पर ट्रेड बनता था, यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बन सकती थी, पर क्यों नहीं हमने ली। उसका कारण कि अभी भी उसके पीछे इतना सारा ये कंजेशन है। हमको ये लगता था इस जगह के ऊपर कि बाजार को नीचे गिराया जा सकता है, वही हुआ। क्योंकि ये पीछे सारा का सारा ऊपर रेजिस्टेंस है। लेगिंग स्पैन में और प्राइस में कहीं पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी साफ साफ थी कि यहाँ पर हमको कोई आज निफ्टी के अंदर में 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे में कुछ खास काम करने के लिए था नहीं। वो सामने से एविडेंट है, क्लियर है। इसके ऊपर मेरे पास कुछ और बढ़िया और इनसाइट देने के लिए अभी यहाँ पर नहीं है आपको। फटाफट से एक चीज और देख लेते हैं सीपीआर से कल का। अब यहाँ पर देखिए, कल का अनुमान ये था कि मार्केट, पहला अनुमान ये था कि जो सीपीआर था, जो हमने कल शाम को एनालिसिस के समय पर बात करी थी, वो ये था कि सीपीआर ऊपर भी नहीं था नीचे भी नहीं था, मार्केट में कंसोलिडेशन का भरपूर चांस था। बिल्कुल कंसोलिडेशन पूरा हुआ। आज का ये सीपीआर हमें बताने की कोशिश कर रहा है, पहला इंडिकेशन ये कि बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ सीढ़ी बन गई है। दूसरा इंडिकेशन ये कि बाजार में एक तरफा मूव आने के भरपूर चांसेस हैं। क्यों भरपूर चांसेस हैं? क्योंकि सीपीआर की तीनों लाइनें आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो गई है। इसको नैरो रेंज सीपीआर कहते हैं, और जब नैरो रेंज सीपीआर बनता है तो मार्केट में एक तरफा मूव आने के चांसेस होते हैं। निफ्टी पर मोटा मोटी बात हो गई, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। इसके ऊपर मैं 4 घंटे लगा करके इधर उधर की बेकार की बातें करता हूँ तो कुछ हासिल नहीं है। छोटे छोटे सेटअप से भी अगर आपने हमारी बात को फॉलो करा है तो दिख रहा है कि आज पर कहीं पर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती थी। छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि मुझको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज आपको सिखानी है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन को जल्दी खींचता हुआ चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी पर कल का अनुमान पहले ले लेते हैं, क्योंकि इंडिकेटर लगा हुआ है। कल का अनुमान बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा कि बैंक निफ्टी का सीपीआर जो है वो आज के सीपीआर के बिल्कुल उसी रेंज के अंदर में बन रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है, अगर सीपीआर सीपीआर को देखता हूं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मोरलेस कंसोलिडेशन का सीन है। दूसरा देखता हूं, अगर मैं सीपीआर की आपस की तीनों लाइनों को देखता हूं तो वो बहुत ज्यादा मीडियम भी नहीं है, वाइड भी नहीं है, वो नैरो रेंज सीपीआर है। तो कल बैंक निफ्टी में देखने के लिए हमारे पास कुछ हो सकता है, मेरी समझ कहती है कुछ ना कुछ काम यहाँ पर मिल सकता है करने के लिए। आइए बैंक निफ्टी के ऊपर हम 1 मिनट के लिए अपना पिछले दिन का हाई लो और अपना वो वाला सेटअप 1 मिनट के लिए 90 मिनट का हाई लो लगा करके देख लेते हैं। वैसे सामने ही क्लियर है, कुछ खास है नहीं करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ना सेटिंग मेरे को लग रही है मेरे इस चार्ट के अंदर में कोई बिगड़ गई है, तो मैं इसको ठीक से नहीं कर पा रहा, पर कोशिश करता हूँ। चलो फटाफट से आपको कुछ काम की चीज देने की। ये हो गया। उसके बाद हम 1 मिनट के लिए 45 मिनट का हाई लो लगा लेते हैं। आपके सामने ही है, कुछ खास काम करने के लिए था नहीं, पिछले दिन का हाई लो लगा लिया। ये 45 मिनट की पहली कैंडल और ये 45 मिनट की दूसरी। बाजार आप देख रहे हैं ना, तो चारों लाइनों के ऊपर निकला ना चारों लाइनों के नीचे। बढ़िया तरीके से बाजार को कंसोलिडेट करके ऑप्शन बायर का पैसा बर्बाद किया गया, और ऑप्शन सेलर ने छोटा मोटा आज अपना काम करके अपना पैसा बनाया, ये सामने हमको दिख रहा है। तो इस सेटअप से भी कुछ खास काम करने के लिए हमारे पास में नहीं था एक चीज। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए 15 मिनट के ऊपर, कि 15 मिनट में हमारे पास कुछ था क्या किसी तरीके से। 15 मिनट में, माफ कीजिएगा मैंने कुछ गलत इंडिकेटर लगा दिया। RSI स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है 15 मिनट के ऊपर, तो वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद फ्रैक्टल इचिमोकू का लगा लेते हैं। फ्रैक्टल इचिमोकू देखिए कहाँ पर, ये 8 तारीख, और ये शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल, शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे क्लाउड है। और वैसे भी जब ये यहाँ पर शॉर्ट बन रहा था तो उस समय लैगिंग स्पैन यहाँ पर था, ये सारा का सारा नीचे सपोर्ट का जोन है, शॉर्ट तो बनता ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लॉन्ग यहाँ पर कोई लेने की अगर कोशिश करे तो मेरे हिसाब से लॉन्ग भी नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था लॉन्ग? क्योंकि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग लेने की कोशिश करते हैं तो हमको लेगिंग स्पैन रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर और लेगिंग स्पैन के बीच में बहुत ज्यादा कंजेशन है, ये सारा का सारा ऊपर से रेजिस्टेंस है, सेलिंग प्रेशर है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे तो ये आगे ही आपको सारा का सारा सेलिंग प्रेशर रोक देगा। तो बड़ा क्लियर है कि बैंक निफ्टी में भी हमको कहीं कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर कुछ खास काम करने के लिए नहीं था। 1 मिनट के लिए मिड कैप पर देख लेता हूँ, मिड कैप में क्या था। यहाँ पर मुझको कुछ छोटा मोटा शायद कुछ चीज एक नजर आई थी दिन में। हाँ, यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर सकते थे, ये देखिए, माफ कीजिए, ये मैं
थोड़ा सा आज इसकी चार्ट की सेटिंग से परेशान हो रहा हूँ, पर प्लीज आप इसको आज एक्सक्यूज कर दीजिएगा मुझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करते हैं तो पीछे लैगिंग स्पैन क्लियर है, ये क्लियर सिग्नल है, क्लाउड के ऊपर है, ये फ्रैक्टल की लाइनों के भी ऊपर है, और ये एलिगेटर के भी ऊपर है। यहाँ पर लॉन्ग था, पर यहाँ पर लॉन्ग करके असूल कहता है कि स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, बहुत दूर का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप लॉन्ग करके एक प्रिलिमिनरी स्टॉप लॉस डे लो पर लगा सकते थे। अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी भी एक सेंसेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको एक लॉन्ग का मौका यहाँ पर मिला 1 बजे के आसपास, यहाँ लॉन्ग करते, तुरंत उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते और मार्केट आपको छोटा सा मूव दे देती। ये छोटा सा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। मिड कैप में एक छोटा मोटा ट्रेड था, पर हाँ, ये कम से कम मिड कैप वाली अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक निफ्टी से बेहतर थी। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास आपको बताने के लिए इनमें इतना ही है। लास्ट एक बार फिर निफ्टी पे भी देख लेते हैं, फिर निफ्टी में कुछ अपॉर्चुनिटी थी क्या। बड़ा ही यहाँ पर क्लियर सीन है। फिर निफ्टी में शॉर्ट हमने करना नहीं है, क्लियर है, क्योंकि प्राइस क्लाउड के ऊपर है। लॉन्ग करके चलना है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, सेम पैटर्न, तीनों तरफ सेम पैटर्न बने। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी, ये सेटअप एक बेटर सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग करके जो लेगिंग स्पैन है वो कंजेशन में है, देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करेंगे ना, तो लॉन्ग की सिचुएशन में ये सारा का सारा जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेलिंग जोन है, ये प्राइस को गिराया गया है। इसीलिए आप जैसे ही यहाँ पर लॉन्ग करते हैं, आपको आगे सेलिंग प्रेशर का मुकाबला करना पड़ता है और आपकी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फेल हो जाती है। इसीलिए ये लॉन्ग का फ्रैक्टल ब्रेकआउट था, ये एलिगेटर से ऊपर था, फ्रैक्टल के ऊपर था, क्लाउड के भी ऊपर था, पर और फ्यूचर क्लाउड भी बेटर था, पर लेगिंग स्पैन ने हमें रोक दिया, और उस रोकने से हमें यह फायदा हुआ कि हमारा पैसा बचा, हम एक बेकार के सेटअप से बच गए। मोटा मोटा चारों इंडेक्सेस पर हमने बात कर ली, हमको कहीं पर कुछ खास एक्शन इसमें नहीं नजर आया। हाँ, एक चीज हमारी तरफ से रह गई, वो हम और कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक सीपीआई लगा करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है। फिन निफ्टी, डेफिनेटली फिन निफ्टी में एक तरफा मूव आने के चांसेस हैं, क्योंकि फिन निफ्टी जो है उसका जो सीपीआर है वो बहुत नैरो रेंज सीपीआर है, बाजार ऊपर होगा ये नीचे, वो बाजार के प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा। बड़े बड़े पैटर्न्स पर बात करें तो बाजार ऊपर दिख रहा है, पर हाँ, अगर कल के प्राइस एक्शन पर बात करें तो कल मुझे फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मूव एक तरफा भी हो सकता है कि बाजार चले और एक तरफा चलता चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बाजार ऊपर से लेकर नीचे गिराए, नीचे से लेकर ऊपर चले जाए, जिसको वॉलेटाइल मूव कहते हैं, मतलब वी बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस को ऊपर ले जाए और वहां से नीचे गिराए, मतलब उल्टा वी बना दे। पर मार्केट में उथल पुथल होने के चांसेस ज्यादा हैं कल। कैसी कहां पर अपॉर्चुनिटी सेटअप के हिसाब से मिलेगी कल देखेंगे। अभी फिलहाल में मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप के अंदर में जो सीपीआर है वो नैरो रेंज नहीं है, बहुत ज्यादा खुला हुआ भी नहीं है, मीडियम रेंज सीपीआर है। और मिड कैप बोल रहा है, मिड कैप के अंदर आप देखिए कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ बनती चली जा रही हैं, मिड कैप ऊपर है, तो मिड कैप हमारी समझ कहती है कल ऊपर है। कल का मिड कैप का प्राइस एक्शन आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट ना करें, पर ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा तुक्का लगा सकते हैं, कुछ मिलने के चांस है। अब अब मैं आपको अपनी तरफ से, अभी तक हमने कवर कर ली बेकार की बात, टेक्निकल एनालिसिस और कल का अनुमान। आज मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा स्किल और अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों में जब से हमने वीडियोस बनाए, बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि भाई, हम यहाँ तक तो समझ गए कि फ्यूचर के चार्ट को देख करके हमें ये तो पता चल गया कि लॉन्ग कहाँ करना है, शॉर्ट कहाँ करना है, पर हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑप्शन में ट्रेड करें और ऑप्शन में हमको, और हम नेकेड ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, ऑप्शन बायर हैं हम, सामने से ये बताया गया। अब नेकेड ऑप्शन हमने बाय करनी है, पर बाय करने के बाद हमें यही नहीं पता कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर हम लगाएं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैंने दो चीजें ऑब्जर्व करी। पहली चीज, मार्केट में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, नहीं पता तभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर वीडियोस नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को पता भी है वो लोग ये टूल और ट्रिक किसी को बताना नहीं चाहते। कारण वही है, ये फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये जीरो सम गेम है, प्लीज समझिए। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि यहाँ पर पैसा कभी भी बनेगा नहीं, यहाँ पर पैसा ट्रांसफर होगा। अगर मयंक आपको अपनी तरफ से कोई टूल और ट्रिक बता देगा ना, तो मैं अपने घर में अपना ही कंपटीशन खड़ा कर रहा हूँ आपको कोई चीज सिखा करके, विश्वास कीजिए आप मेरा, कि मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मुझे पता है कि सामने वाला मेरा ही गला काटेगा बैठ करके। ये है सट्टेबाजी की ग्राउंड रियलिटी। कोई किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए यहाँ पर आपको उलझाए रखते हैं बेकार के कैंडल स्टिक्स में, पैटर्न्स में, उल्टे सीधे चक्रों में, कॉल ले लो, पुट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, की नॉनसेंस में। पर जो काम की चीजें हैं, पहली बात, 50% लोगों को पता नहीं है। अब उसमें से जो बकाया लोग रह गए, उसमें से 90-95% लोग बताना नहीं चाहते, वो बता देंगे आपको तो आप ही सीख जाओगे, तो फिर वो क्या करेंगे, छोड़ो, बेकार की बात खत्म। अपने को पता है, मैं तो बताऊंगा जी, आ जाओ। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए लेके चल रहा हूँ लाइव मार्केट में। ये लाइव मार्केट में देखो जी, क्रूड का चार्ट चल रहा है, ये क्रूड है इस समय लाइव, लाइव ये इस समय बाजार है, और ये क्रूड है।
बड़ी तसल्ली से बात को सीखो, 10 मिनट मेरे साथ लगाओ, आपकी समस्या का समाधान आज होने वाला है। मेरे को साथ साथ अपना जीरोधा का अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन का चार्ट वहीं ओपन करूंगा। 1 मिनट अब आप रुको, मेरे को जरा जीरोधा का चार्ट ओपन करने दे। 1 मिनट लगेगा जी बस। और यहाँ पर ये लॉगिन में 1 मिनट ले रहा है, तो प्लीज आप बियर कर लीजिए इस चीज को। आ गए जी, हम हटाओ ये सब कुछ, एक बार फ्रेश लगाएंगे। क्रूड लगा लेते हैं पहले, तो क्रूड का फ्यूचर लगा लेते हैं। आपको बात समझा रहा हूँ, ये बात आपकी हर जगह पर काम करेगी। ये देखिए, यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए सिर्फ एक फ्रैक्टल लगा लीजिए। आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ उससे बात आपको तुरंत समझ आ जाएगी। आप बस यहाँ पर फ्रैक्टल लगा लीजिए, और फ्रैक्टल लगाने के बाद आप यहाँ पे एलिगेटर भी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप आए। फर्ज कीजिए, सिर्फ फर्ज कीजिए, अभी आप तसल्ली से देखिए। ये मार्केट ने, फर्ज कर लीजिए कि आपको लगा कि बाजार ने इस जगह से शॉर्ट होना है, ठीक है, और ये टाइम है 3:30 बजे का। मतलब ये 3:15 की कैंडल 3:30 बजे बनी। अब आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दिया कि आपको लगा कि आपको बाजार को यहाँ पर शॉर्ट करना है। आपको आपको आपकी किसी भी एनालिसिस ने आपको बता दिया, मैं ये नहीं कहता कि आपने क्या सीखा, पर आपको आपको लगा फ्रैक्टल के नीचे आपने सेल्फ स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है। ठीक है जी, ओके, फेयर है। यहां पर आपको इस जगह पर लगा, ये हटा दीजिए सब कुछ, ये ऐसे देख लीजिए। यहां पर आपको लगा कि ये फ्रैक्टल कट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको एक सेल्फ स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करना है। फेयर है, फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना, आपको यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, मैं आपको नहीं कह रहा कि ऑप्शन में ट्रेड करो। आपने सवाल पूछा है, मैं आप लोगों को आपको उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करके चलते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। मेरा डिस्कशन का मेन मुद्दा यही है। मेरी सिर्फ इतनी बात सुन लो आप। आपको लगा कि यार यहाँ पर इस जगह पर ये एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, तो यहां पर आपको एक शॉर्ट बनाना है। माफ कीजिए, ये यहाँ पर ना कुछ और ही चक्कर चल गया है। अब समस्या का समाधान हो गया, आइए। मेरे से कुछ गलत बटन दब गया था। यहां पर आपको लगा और आपने देखा 6446 के ऊपर, 6446 पे क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बनती है, आपकी एनालिसिस ने आपको बताया। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अब आप क्या करेंगे? अब आप इमीडिएटली जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे और आप कहेंगे यार, मैं काम करता हूँ, 6450 की एक पुट ले लेता हूँ, फिर नवंबर की एक पुट ले लेता हूँ 6450 की। सुनते जाइए कहानी मेरी। इसका चार्ट ओपन करेंगे। अब आप क्या करेंगे? आपने 6450 की पुट खरीदी ना। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप देखिए, 1 मिनट के लिए तसल्ली से समझ लीजिए। 10 मिनट लगा करके समस्या का समाधान आपका हो गया है। जिस परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं उस समस्या का समाधान आपका हो गया है। मैं 1 मिनट के लिए पहले रिमूव कर दूं, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। ये देखिए, अब आपने देखा 3:15 वाली, 1 मिनट, ये कितने बजे वाली कैंडल है? पहले ये तो देखो यार, पहले तो ये है जी 3:15 वाली कैंडल। ठीक है जी, ये 3:15 वाली कैंडल है, ये क्लोज होती है, और ये क्लोज होती है, इसका हाई प्राइस होता है 170 रुपए जी। ठीक है, 170 रुपए के ऊपर आपने अपनी 6450, 6450 क्यों जी? क्योंकि 6450 के ऊपर ही, 6446 के ऊपर आपको यहां पर एक सेल का सिग्नल मिला। आप 6450 की पुट भी ले सकते हैं, आपका मन करे तो आप 6400 की भी पुट ले सकते हैं, आप 6500 की भी पुट ले सकते हैं। आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि आपने एटीएम पुट खरीदना ठीक समझा। आप अपने टर्मिनल पर गए, आपने 6450 की पुट खरीदी। अब आपको पुट खरीदने के बाद क्या करना है वो कहानी है यहाँ पे, ये देखिए। 6450 3:15 आपको पुट मिलती है भाई साहब 170 रुपए की। अब 170 की जो पुट आप खरीदते हो, वो इस समय जो भी चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिटेबल हो, क्यों प्रॉफिटेबल हो भैया? आप इसलिए प्रॉफिटेबल हो क्योंकि बाजार नीचे है। पर आपकी समस्या का समाधान प्रॉफिट नहीं है,
अब आपकी समस्या जो है वो ये है कि जो 170 की पुट खरीदी है उसका हम स्टॉप लॉस कहां लगाएं। अब देखो खेल, फर्ज करो आप 15 मिनट के ऊपर काम करते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और मैं मानता हूं कि आप फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर नहीं हो, आप किसी भी स्ट्रैटेजी से एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो पर आपका टाइम फ्रेम 15 है। आपको स्टॉप लॉस निकालने का तरीका बता रहा हूं, वो सुन लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडीज में जाओ, स्टडीज में जा करके एक इंडिकेटर है वो बता रहा हूं, वो लगा लो। उसको कहते हैं फ्रैक्टल क्योस बैंड्स। ये है फ्रैक्टल क्योस बैंड्स। अब जो फ्रैक्टल क्योस बैंड्स है ना, ये कुछ नहीं है। ये फ्रैक्टल क्योस बैंड जो है ये हरे और नीले लाइनें ही हैं। ये लाइनें ऐसे बनी हुई हैं, वो ऐसे ना बन करके ऐसे चलता है। ऊपर वाली को हरा मान लो, नीचे वाली को लाल मान लो, यही है ये फ्रैक्टल क्योस बैंड्स। और फ्रैक्टल एक ही चीज है। फ्रैक्टल में फ्रैक्टल बन करके यहाँ बन जाता है, एक लेंथ के बाद खत्म हो जाता है। जो बैंड्स होते हैं वो बैंड्स ऐसे 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 एक डब्बा सा बनाते हुए चलते हैं। इतना ही मान लो। अब आपने क्या करा, आपने 3:15 बजे जो ये यहां पर 170 रुपए की ऑप्शन आपने बाय करी है ना, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस होगा नीचे वाली फ्रैक्टल की लाइन से एक पॉइंट नीचे, जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि यहां शॉर्ट कर रहे हो। अब फर्ज करो कि आप फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर हो, आपने यहां शॉर्ट करा। अब यहां शॉर्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहां होगा? ऊपर वाला फ्रैक्टल ही होगा ना। उसी तरह से ऑप्शंस में भी वही होगा कि यहां पर लॉन्ग कर रहे हो ना, तो यहां पर लॉन्ग करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आप लॉस उसके नीचे वाली एक लाइन होगा। ये लाइन कैसे लगती है, 1 मिनट और देख लेते हैं। लोग पता नहीं, मैं इसको यूज करता नहीं ज्यादा, पर आप मोटा मोटा मान लो, 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कर दो मेरे निकम्मेपन को। मेरे को नहीं पता इसमें, जीरो धा के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा करता नहीं हूं मैं यूज, हो सकता है शायद कोई चीज मुझे मिल जाए। ये लो जी, ये एक लाइन आपने लगा दी, उससे एक आध 2 पॉइंट नीचे 170 की चीज खरीदी, 148 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब आराम से बैठ जाओ। अब क्या करना है, जैसे आप फ्यूचर में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, यहां स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद यहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले गए, उसी तरह से आपने यहां पर अपने इसको ट्रेल करना है। थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो डिब्बा है, नीचे वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन बढ़ करके ऊपर यहीं कहीं पहुंच जाएगी। आप इसको उठाना और यहां पर ट्रेल कर देना। इंफॉर्मेशन अगर मैंने जल्दी बोल दी, कॉम्प्लेक्स लगी, ऊपर से निकल गई, तो आगे पीछे करके 4-5 बार देख लो। बताना यही था कि ऑप्शंस, नेकेड ऑप्शन बाय में स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सरल तरीका है। टाइम फ्रेम आप देखो, आप 5 मिनट का ट्रेडर हो तो बहुत आसान है ना, लो ना 5 मिनट का ट्रेडर बन जाओ ना, क्या परेशानी है, लो बन जाओ 5 मिनट का ट्रेडर। ये 5 मिनट के ऊपर अगर आप 3:15 बजे पोजीशन पकड़ते हो, यहां से देख लो ना, क्या परेशानी है। ये रहा, ये 3:15 बजे आपने, यहां से पूरी बात समझ आ जाएगी। ये 3:15 बजे आपने पोजीशन पकड़ी, 3:15 बजे वही उसका रेट है उसके आसपास, यहाँ पोजीशन पकड़ी, पहला स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया। ये लो, पहला स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया। उस स्टॉप लॉस को फिर आपने यहाँ ट्रेल करा, और फिर उसके बाद आपने यहाँ ट्रेल करा, और यहाँ पर आपका आकर के स्टॉप लॉस कट गया। सिंपल, यही तो करना था कि जो आप फ्यूचर में जिस तरह से काम करते हो, ऑप्शन में उसी तरह से तो काम करना है। यही तरीका था स्टॉप लॉस, ऑप्शंस में स्टॉप लॉस को लगा करके ऑप्शन के स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। आप फ्रैक्टल या फ्रैक्टल क्योस बैंड्स के साथ कर सकते हो। आज की बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कुछ और मेरे पास और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको शेयर करने के लिए नहीं है अभी। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, बचाएंगे पैसा तो ही पैसा बना पाएंगे। अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ज़्यादा अननेसेसरी टेंशन ना लें। और अगर आप मुझे किसी भी तरह के कुछ सजेशन, सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कुछ चैट्स में, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर मेरे शब्दों से कभी भी, जब से आप मेरे चैनल पर हैं, मेरे शब्दों से अगर किसी भी कारण से कभी भी किसी को किसी भी तरह से बुरा लग गया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके हमेशा हमेशा उसकी माफी मांगता हूँ। प्लीज, अगर कभी मेरे मुंह से, मैं भावों में कई बार कई चीजें कह जाता हूँ, तो प्लीज आप उसको मुझे अपना छोटा भाई, अपना बच्चा, अपना मित्र समझ करके माफ कर दीजिए। इतनी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी कोशिश करूंगा, कुछ काम की बात होगी तो फिर मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड।